शिक्षा भर्ती वाले लोग आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन दिए हैं, जिनकी भर्ती 2021 में हुई थी, योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुई थी, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुई थी, लेकिन वो भर्ती अभी तक पूरी नहीं हुई। कट ऑफ क्लियर किया है, सब कुछ क्लियर किया है। आपने 1894 से घटा दिया, 1262 में लाए। ये तो हमारे हक है ना, ये हमारी हक की सीट है, ये हमारे साथ अन्याय है। हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं, सिर्फ आश्वासन देते हैं और शिक्षा निदेशालय हम लोगों की बातों को बिल्कुल नहीं सुन रहा है। हमारी गलती ये है कि हमने यूपी में जन्म लिया, या हमारी गलती ये है कि हमने टीचर भर्ती का सपना देखा, या हमारी गलती ये है कि हमने एडेड जूनियर शिक्षक पात्रता परीक्षा शिक्षक भर्ती को पास किया और हमने 1262 जो कि 24 दिसंबर को ये लिस्ट आई थी 1262 में उसमें। साथियों नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार है और आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ में है। लखनऊ में बेसिक शिक्षा निर्देशालय के यहाँ के बाहर आज जूनियर एडेड शिक्षा भर्ती वाले लोग आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन दिए हैं, जिनकी भर्ती 2021 में हुई थी, योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुई थी, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुई थी, लेकिन वो भर्ती अभी तक पूरी नहीं हुई, जिसमें 628 लोग हैं जो अभी भी प्रताड़ित हो रहे हैं, शोषित हो रहे हैं, परेशान हैं। जो लगातार लोग चयनित हो गए, उनका डीबी हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई, उसके बाद से गाँव में, समाजों में, परिवारों में खुशियाँ भी मिल गई। जो लोग शिक्षा के उम्मीद लेकर आए थे कि मैं जाके शिक्षा दूंगा, समाज में बच्चों को पढ़ाऊंगा, लेकिन वो लोग आज रोडों पर उतरे हुए हैं और लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ, महिलाएं, लड़कियां, औरत जिनकी शादी हो गई, लगभग 30 बरस, 32 बरस, 35 बरस की उम्र हो गई, उनका साफ तौर पे कहना है कि अब हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ। हम लोग अपनी कैरियर लगा दी, अपनी उम्र लगा दी, अपनी जवानी लगा दी है इस नौकरी की तैयारी करने में। नौकरी भी मिला, सिलेक्शन भी हुई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ, लेकिन नौकरी मेरे हाथ में नहीं लगी। योगी आदित्यनाथ ये लोग गुहार लगा रहे हैं कि मुझको कहीं ना कहीं जो हमारी भर्ती थी, जो हमारे अधिकार की बात थी, मुझको भर्ती देने की, मेरी नौकरी देने की कोशिश करें। देखिए 1262 में नियुक्ति हो गई, मतलब डीबी हो गया, सब कुछ हो गया 1262 का सिलेक्शन पे, लेकिन जब चयनित सूची निकाली गई तो उसमें सिर्फ 634 बच्चों का नाम था। तो 634 का क्यों निकाले, 628 को क्यों बाहर किए? हमारी हम यही पूछना चाहते हैं कि 628 हमारा क्यों हक छीन रहा है? हमने मेहनत करके एग्जाम दिया है, हमने आपका कट ऑफ क्लियर किया है, सब कुछ क्लियर किया है। आपने 1894 से घटा दिया, 1262 में लाए, तब हम लोगों का डीवी कराया, वो भी डबल नंबर पे। फिर आगे अब क्यों हटाना चाह रहे हैं? अब हमको निकालने का, ये तो हमारे हक है ना, ये हमारी हक की सीट है, ये हमारे साथ अन्याय है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि सोच लीजिए कि हम लोग के साथ क्या हम करें, कि हम लोग कितनी बार धरना देने आए, क्या करेंगे? यही हमारा काम नहीं है ना। एक शिक्षक है तो हमारा काम है कि हमारे या तो आप भर्ती करिए और हम लोग जाके अपने स्कूलों में पढ़ाएं। ये कोई तरीका तो नहीं है ना, बार बार धरने पे बोले। और दूसरी बात कि आप 628 को किस बेसिस पे बाहर किए? गलती ये थी कि उन्होंने उच्चीकृत विद्यालयों को, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था, उसको ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब मना किया है कि आप उच्चीकृत विद्यालयों में नहीं ले सकते भर्ती को, लोगों को, तो आपने उन बच्चों को, उन स्कूलों को अपने उसमें क्यों शामिल किया? जब आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कोई भी बच्चा जाएगा और बोल देगा कि उच्चीकृत स्कूलों में मेरा चयन हुआ है, इन लोगों का चयन हो रहा है, मेरा नहीं हुआ है, जो कि राम भारद्वाज के केस में हुआ कि उसने कहा कि मैं यहाँ पे ये स्कूल क्यों लिए गए हैं जो कि जिसमें मेरा नहीं हुआ। तो वो लड़का सही बोल रहा है, उसके साथ है हम लोग, क्योंकि लेकिन इन लोगों की गलती है ना, सरासर इन लोगों की गलती है कि इन्होंने उच्चीकृत पदों को, उच्चीकृत स्कूलों को हम लोगों के उसमें रखा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपकी भर्ती आई थी? हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही आई थी, योगी जी के नेतृत्व में, योगी जी ने ही निकलवाई थी ये भर्ती। लेकिन अब हमारी कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि बस आश्वासन आश्वासन आश्वासन। योगी जी, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा दिया, कोर्ट से जाइए, आप लोग कोर्ट से लड़िए। सारी बातें इनके संज्ञान में थी, शुरू से थी कि ये भर्ती कभी भी रोकी जा सकती है, कहीं से कहीं कोई भी पेच फंस जाएगा। लेकिन इन लोगों ने बिल्कुल इतने ऊपरी स्तर पे कोई गलती करे तो ये क्या कहा जाएगा? बताइए, इतने ऊपरी स्तर पे आप जो है
कैरेक्टर बेसिक है, हेड है, तो आप सीधे ये कह देंगे कि मेरी गलती थी और आपकी मान ली जाएगी। और हमारी गलती, हमारी तो एक, अगर हमारा निवास प्रमाण पत्र ना हो तो आप लोग निकाल देते हैं, और आप लोग खड़े खड़े वहां पर कह दे रहे हैं हमसे गलती हो गई कि हम लोगों ने उच्चीकृत। ये तो सरासर झूठ है, इसमें कहीं से भी सच्चाई नहीं है, एक वर्ड भी नहीं है। लगातार 2021 की भर्ती है। पहले फरवरी में इसका विज्ञापन आता है, अप्रैल में पेपर होना था, 28 अप्रैल को। फिर चुनाव की वजह से ये पेपर नहीं हो पाया, फिर उसके बाद कोरोना का ये कारण दे दिया गया। हमारा पेपर हुआ 17 अक्टूबर 2021 को पेपर हुआ, और 15 नवंबर को रिजल्ट भी आ गया। रिजल्ट आने के बाद इसमें कुछ कमियां रही, कुछ बच्चे जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं था उन्होंने कोर्ट केस किया और सही पाया गया। दोबारा रिजल्ट आया रिवाइज 6 फरवरी 2022 को। उसके बाद लगातार कोर्ट में चली रही वैकेंसी क्लियर हुई नवंबर में, अभी 2025 में। उसके बाद हमारा डीबी भी करा लिया गया 1262। पहले 1894 का जिक्र था पेपर में, हमारे पास उसमें विज्ञापन में इसका जिक्र नहीं था, लेकिन पेपर में था। उसके बाद वैकेंसी को घटाकर 1262 और 253 प्रधानाध्यापक का डीबी कराया गया, 2 गुना बच्चों को बुला के, और लास्ट में अभी हमारे के 628 की लिस्ट जारी कर। लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार आप लोग अधिकारियों से मिलते रहते हैं, लेकिन अधिकारी आश्वासन देता है लेकिन निर्णय नहीं आता है, कोई आपको न्याय अभी तक नहीं मिला। क्या कहेंगे? जो शिक्षक होते हैं, पढ़ाने काम करते हैं, लेकिन आज रोडों पर आप लोग उतरे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, लगातार हम लोग 5 सालों से इस भर्ती को पूर्ण कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा निदेशालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इलाहाबाद भी हम धरना प्रदर्शन इसके पहले किए। मुख्यमंत्री से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि जो हमारी शिक्षक भर्ती है, जो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती है, उसको पूर्ण की जाए, लेकिन हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं सिर्फ आश्वासन देते हैं, और शिक्षा निदेशालय हम लोगों की बातों को बिल्कुल नहीं सुन रहा है। आपको बता दें कि ये 2021 में 1894 पदों पे इसकी परीक्षा कराई गई थी। उसके बाद पद घटा करके 4 साल बाद 1262 पे रिजल्ट घोषित किया गया, और उसके बाद हम लोगों की काउंसलिंग करा ली गई। काउंसलिंग कराने के बाद भी 628 पद घटा दिए गए, और हम लोग 628 पद जब घटा तो हम लोग बाहर हो गए। आखिर हमारी क्या गलती है? ये सारी गलती अधिकारियों की है। लगातार भेदभाव कर रही है, बिल्कुल भेदभाव कर रही है। मुख्यमंत्री से लगातार हम लोग जो है मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। सर, मुझे बस इतना कहना है कि हम जो 628 के साथ इतना घोर अन्याय हुआ है, हमारे साथ न्याय करें। मैं आपके माध्यम से ये बैठे हुए एसी में बैठे हुए अधिकारियों से और आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से बोलना चाहती हूँ कि आपके कारण ही ये भर्ती शुरू हुई थी, वरना आज भी मैनेजमेंट के हाथों में फंसी होती और योग्य विहीन इसमें टीचर को शामिल किया जाता। आपने भर्ती निकाली है और इसका एग्ज़ाम हुआ है, हम लोगों ने एग्ज़ाम पास किया है। आप ही इसका उद्धार कर सकते हैं, वरना मैनेजमेंट और अधिकारी मिलकर इस भर्ती को खा जाएंगे, ये भर्ती बली चढ़ जाएगी। हम 1262 में जो 634 की लिस्ट जारी कर दी है, विज्ञप्ति जारी कर दी है, 19 मार्च को हमने धरना दिया और दूसरे दिन इन्होंने लिस्ट जारी कर दी है। हम बाकी 628 कहाँ पर जाएं? आप बताइए कि हमारी गलती क्या है? हमारी गलती ये है कि हमने यूपी में जन्म लिया, या हमारी गलती ये है कि हमने टीचर भर्ती का सपना देखा, या हमारी गलती ये है कि हमने एडेड जूनियर शिक्षक पात्रता परीक्षा शिक्षक भर्ती को पास किया और हमने 1262 जो कि 24 दिसंबर को ये लिस्ट आई थी 1262 में, उसमें हमारा नाम आया। और क्या ये हमारी गलती है कि हमने डीवी करा लिया, उसके बाद हमें जो दोगुने बच्चों को बुलाया गया था उसमें केवल 1262 की लिस्ट आनी थी और हमको बाहर कर दिया। डीवी कराने के बाद वैकेंसी कौन कम करता है, मैं पूछना चाहती हूँ। इतना अन्याय क्यों इतना अन्याय? अगर आपको 1262 आपको 634 बच्चों की लिस्ट निकालनी थी, 634 बच्चे ही शामिल करने थे, तो आप पहले कर लेते शेड्यूल, पहले 634 पद निकाल देते। क्यों आपने 1262? और रही ये उच्चतर शब्द का हवाला देते हुए इतना घोर अन्याय किया है कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकती, मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। जबकि उच्चतर शब्द पहले से ही मंजू अवस्थी बनाम उत्तर प्रदेश में कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि बेसिक जो है वो अपग्रेडेड स्कूलों में भर्ती नहीं करा सकते। जब आपको अपग्रेडेड स्कूलों में भर्ती नहीं करानी थी तो फिर इसको शामिल ही क्यों किया? और जब शामिल किया तो अब आप इतना घोर अन्याय क्यों कर रहे हैं? आपके पास रिक्त अध्याचित पद है। मैं
सर मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी बात पहुंचाना चाहती हूँ कि जो रिक्त पद है उनको उन पदों को समायोजित करें। हम लोगों की डीवी करवा ली गई है, हम लोगों के हाथ में ज्वाइनिंग लेटर मिलना था, हम लोग दर दर ठोकर खा रहे हैं। क्या हम लोग जो आज स्कूल में होना था, बच्चों को पढ़ाना था, आज बैठ के धरने कर रहे हैं। हम लोग इतनी मानसिक हालत खराब, इतनी खराब है कि मैं कुछ बता नहीं सकती। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, हाथ जोड़कर आपसे मेरी विनम्र आपसे प्रार्थना है कि बेटी होने के नाते कि मंत्री जी हम लोगों की प्रार्थना सुनिए और इस भर्ती को पूरी कीजिए। न्याय में देरी या न्याय में विलंब न्याय से वंचित रखने के समान है मंत्री जी। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं।